तो चले गए अपने पेट भरे, लेकिन तुम्हारा जो होने वो तुम्हें पता पड़े किते। परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए कि ज्ञान हरि से हेत, और फिर पछताएं क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पता लगेगा आपको इस जिंदगी का। जी सर। हमारे भगत जी, हमारे गुरुजी भी बताते हैं हमारे गुरुजी भी बताते हैं, अनुराधाचार्य जी, गीता में लिखा है राधे राधे जपो, उसमें मोक्ष हो जाएगा। राधे राधे राधे। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दे राम 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 जपते रहो, तो उसी भाई। और कुछ देखो आपके गुरुजी बताते हैं, और हनुमान चालीसा। पहले तो एक बताओ, और हनुमान चालीसा पढ़ो भाई। आपको तो एक भगवान है, हमारे राम के जप लो, हनुमान के जप लो, कमी नहीं है, कृष्ण जप लो, कमी नहीं है, एकदम मगन में रहो, जपो, मोक्ष हो जाएगा। हमें पता है आपके भगवानों की कमी नहीं है, क्योंकि आपके कई भगवान हैं। हमारे हिंदुओं में भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आपने कहा है हमें पहले एक बताओ अपने राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गीता जी में आप ही छोर से ऊ छोर तक मैंने एक बात दावा किया है, कहीं भी गीता जी में आपके धर्म गुरु या आप अगर लिखा दिखा देंगे तो जितने जो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, हम सब उनके चेला बन जाएंगे। हमारे जो गुरुजी बता रहे हैं मंत्र, तो वो लिखा है तभी तो बता रहे हैं ना, नहीं लिखा होता कैसे बताएंगे। उन्होंने सब राधे लिखा हुआ है वो बताएंगे, श्री कृष्ण लिखा है वो बताएंगे, बगी सभी लिखा है तभी तो बता रहे हैं। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो उनको कुछ सबसे बड़ी बात, वो कितने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं वो पहाड़ों में। आप सबसे बड़ी बात बताता हूँ, बताओ आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, क्या अंगूठा छाप हो पहले हमें बताओ। लेकिन जे मंडल देखो हम पढ़े लिखे हैं, देखो हम पढ़े लिखे हैं, देखिए पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस से स्टूडेंट हैं। आप जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, आप अगर पढ़े लिखे होते तो अनपढ़ गमार जैसी बात नहीं करते। मैंने आपको 100 प्रमाण दे रहा हूं, गीता जी में ये लिखा है, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। शैलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे कुछ भाई लोग खड़े हुए हैं। हाँ, पहले सबसे पहले ये बात बता देंगे हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। दर्शकों हम खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम धनाना धाम में, जो कि सोनीपत हरियाणा के अंदर है। ये जो भाई खड़े हुए हैं, ये जो पक्ष इधर खड़ा हुआ है, मान के चलो ये भाई सब खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और ये इधर वाले जो भाई लोग खड़े हुए हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, मतलब ये लोग जुड़े हुए नहीं हैं। तो जानते हैं इनके बीच में कुछ वाद विवाद हो रखी थी, तो जानते हैं इनके नाम और फिर देखते हैं इनके बीच में कौन सी वाद विवाद थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं सर और क्या नाम है आपका? जी हम दिल्ली से हैं, असरफी नाम है, असरफी कुमार। सरफी कुमार जी, असरफी कुमार। सर आपका? मेरा जगदीश कुशवाहा नाम है। कहाँ से हो आप? खजुराहो से। दर्शकों हमने इन लोगों का नाम और पता जाना, अब इनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत दास है, मैं एमपी से आया हूँ। आपका नाम हेमंत दास है और आप एमपी से आए हैं, तो क्या बे नरक में जाएंगे आप, जाओगे? किसने देखा है कि नरक में जाएगा? कौन बताएगा कि नरक में जाएगा? मैं इसलिए बताऊंगा, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जितने भी ये स्वार्थी गुरु हैं, अपने स्वार्थ के बस दूसरों की जान हत्या लेते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट रखते हैं, ये नरक में जाएंगे, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। कुछ नहीं, हमारे जो गुरु है जे वो गुरु बता रहे हैं कि जो मैंने मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप करो, और मंदिरों में जाओ, मस्जिद में जाओ, तीर्थ कर जाओ, व्रत करो, सब करो, लेकिन ये नाम है, ये नाम से आपका मोक्ष हो जाएगा। गुरु की शरण में आने की भी कोई जरूरत नहीं, आप घर पे रह के भक्ति करो, और जो कुछ है वो सब कुछ आप अपने माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलो, वो सबसे बड़े गुरु है। हमारे गुरुजी ने हमें ओम नमः शिवाय का जाप दिया, हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं सुबह शाम बैठ के, और ध्यान लगाते हैं, और जो हमारे बगल पे ध्यान लगाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं, हमें नहीं मानना है कुछ भी आपकी बात। आपने जो कहा हमारी नहीं मानो भैया जी, आपने जो कहा है, आपकी गीता जी में लिखा है ओम नमः शिवाय? हाँ लिखा है, हमारी गीता जी हमारे गुरुजी ने बताया था। कहाँ लिखा है, कौन से अध्याय में? आप बताओ कौन से अध्याय में लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है? चलो तो हमें बताया नहीं था, लेकिन बोला हमारे वेद में लिखा है। आप अपने गुरुजी से कह दीजिए, सुनो हमारी बात, आप अपने गुरुओं से कह दियो गीता जी में ई छोड़ से ऊ छोड़ तक कभी भी ओम नमः शिवाय लिखा दिखा देंगे, हम पूरे जितने शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, हम उनके चेला बन जाएंगे। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने मंत्र दिया उस मंत्र का जाप करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो आप ऐसा क्यों झूठ बोल रहे हो हमें? हमारे गुरुजी सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं। एक मिनट भाई साहब, फिर बाद में बात करोगे। आपने कहा आपके गुरुजी बोलते हैं शास्त्र पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, हम जो कह दें वो कर दो, आप
मोक्ष हो जाएगा। आप पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्वस्थ बहुत रहना पड़ता है। मेरी बात सुनिए पहले, आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे तो जरूरी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों? आपके बच्चे को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पंडित जी कह देंगे कि कमिश्नर बनेगा तो बन जाएगा, क्या जरूरत है? आपके पंडित जी कह देंगे वो जज बनेगा तो बन जाएगा। पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जब आपको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है तो बच्चों को स्कूल में जाने की क्या जरूरत है? एक अलग बात है भाई। भाई साहब देखिए, हमारा सिलेबस होता है, अध्यात्मिक का सिलेबस हमारे ग्रंथ होते हैं और हमारे भौतिक सिलेबस होते हैं जो हमारे यहाँ पर भौतिक साधनाओं के लिए जो होते हैं। जैसे हमें इंजीनियरिंग करने हैं, डॉक्टरी करना है, कुछ भी करना है तो हमारे पुस्तक होती है और हमारे वो टीचर होते हैं। हम जब तक टीचर के पास नहीं जाएंगे, सक्षम टीचर के पास, जब तक हम अपने बच्चे को ना इंजीनियर ना कमिश्नर कुछ भी नहीं पढ़ा सकते हैं। और जब तक हम आध्यात्मिक गुरु जो गीता अध्याय 4 का 34, आप जो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, आप लोगों को यही तो आंखन पर पट्टी बांध रखी। उनने कही तुम तो लीलावती की कलावती की कथा करवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। सो लीलावती कलावती की कथा करवा लो। पंडित जी आए, कथा कर गए, उनने कह लिया रे कि देख तो सीधो है, सीधो दे उल्टो दे सब दे और पैसा दे 500 एक कथा के दे। सो लेकर चलो गो। पंडित जी तो चले गए, अपने पेट भरे, लेकिन तुम्हारा जो होने वो तुम्हें पता पड़े कि दे। परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए कि ज्ञान हरि से हेत और फिर पछताएं क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पता लगेगा आपको इस जिंदगी का। जी सर। हमारे भगत जी, हमारे गुरुजी भी बताते हैं हमारे गुरुजी भी बताते हैं, अनुराधाचार्य जी, गीता में लिखा है राधे राधे जपो, उसमें मोक्ष हो जाएगा। राधे राधे। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी बता दे राम 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 जपते रहो तो उसी भाई। और कुछ देखो आपके गुरुजी बताते हैं। और हनुमान चालीसा, पहले तो एक बताओ, और हनुमान चालीसा पढ़ो भाई। आपको तो एक भगवान है, हमारा राम के जप लो, हनुमान के जप लो, कमी नहीं है। कृष्ण जप लो, कमी नहीं है। एकदम मगन में रहो, जपो, पता है। मोक्ष हो जाएगा। हमें पता है आपके भगवानों की कमी नहीं है, क्योंकि आपके कई भगवान हैं। हमारे हिंदुओं में भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आपने कहा है हमें पहले एक बताओ अपने राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गीता जी में आप ही छोर से ऊ छोर तक मैंने एक बात दावा किया है, कहीं भी गीता जी में आपके धर्म गुरु या आप अगर लिखा दिखा देंगे तो जितने जो संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य हैं, हम सब उनके चेला बन जाएंगे। बहुत सारा हमारे जो गुरुजी बता रहे हैं मंत्र, तो वो लिखा है तभी तो बता रहे हैं ना। नहीं लिखा होता कैसे बताएंगे? उन्होंने सब राधे लिखा हुआ है वो बताएंगे, पहले ये श्री कृष्ण लिखा है वो बताएंगे, बगी सभी लिखा है तभी तो बता रहे हैं। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि वो उनको कुछ सबसे बड़ी बात मैं कितने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं वो पहाड़ों में। आप सबसे बड़ी बात बताता हूँ। बताओ, आप पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, क्या अंगूठा छाप हो? पहले हमें बताओ। हैं लेकिन ये मंडल देखो हम पढ़े लिखे हैं, देखो हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे देखिए पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो किए हुए हैं, बैचलर ऑफ साइंस से स्टूडेंट हैं। आप जो बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, आप अगर पढ़े लिखे होते तो अनपढ़ गमार जैसी बात नहीं करते। मैंने आपको 100 प्रमाण दे रहा हूं। गीता जी में ये लिखा है, गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। सैलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़। श्री कृष्ण बोल रहा है कि मेरे शरण में आ जा, श्री कृष्ण की शरण में जाने से मोक्ष होगा, ऐसा मोक्ष नहीं होगा। आपको ये पता है कि पूरे विश्व में कितनी जनसंख्या है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, किसको ज्यादा लोग मानते हैं? कहाँ लिखा है हमको दिखाइए, उसके बाद हम भी आगे से अच्छा भक्ति करना चालू करेंगे। दिखाइए। देखिए मैं आपको गीता जी में दिखा रहा हूँ। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में लिखा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़कर। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक। वो जो तत्वदर्शी संत होगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को जो जड़ से लेकर पत्ते तक बता देगा, वह सह वेदवित, वह तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। उसकी पहचान बताई गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4। इसका मतलब कि और कोई संत है ही नहीं, आपके गुरुजी के अलावा कोई संत नहीं हाँ, है। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा कोई संत नहीं है। हमारे तत्वदर्शी तो अनुराधाचार्य भी हैं। हमारे हाँ हैं, आपके अनुराधाचार्य बिल्कुल पक्के हैं। वो कहते हैं, मेरी बात सुनिए, इनके अनुराधाचार्य जी हैं, आज बहुत करोड़ों लोग उनको जानते हैं। मैं बताता हूँ, वो कहते हैं हाँ तत्वदर्शी हैं, उनको तत्व का ज्ञान है। मैं बताऊँ इनके अनुराधाचार्य जी का तत्व ज्ञान। वो कहते हैं किसी बहन के बच्चे पैदा ना होते हो तो गाय को जौ खिला दे या गेहूँ खिला दे, और फिर वो गाय गोबर करे तो वो गोबर में जौ निकले, उन जौ को वो गेहूँ को धो के फिर पिसा के सुखा के पिसा के उसकी रोटी बनाए, फिर भगवान को भोग लगाएं, उस बहन को खिला दें तो उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। कहते हैं ना तत्व ज्ञान है ये। वो तो हमारी आस्था है, वो गौ माता है। वो तो भैया यार सीधा गोबर का नहीं खिला दे, डायरेक्ट इतनी प्रोसीजर काहे बनाए फिर यार? इतनी प्रोसीजर बनावे की क्या जरूरत है? डायरेक्ट गोबर खिला दो यार। और
मैं बदनाम कर रहा हूँ? भाई साहब करोड़ों लोगों ने देखा है, ये वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, करोड़ों लोगों ने। हमने भी सुना है, वो आस्था है, आस्था के तौर पे वो बोल रहे हैं। गोबर खाने की आस्था होती है तो नहीं, गेहूं खाने की आस्था है, उसको छान के कुटा के तब आस्था है इनकी गोबर खाने में। जब इनकी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है, लोग कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर गया। इसी प्रकार की बुद्धि में गोबर भर दिया ठोक ठोक के। इनको कोई मतलब नहीं प्रमाण से, इन्हें कोई मतलब नहीं ग्रंथों से। प्रमाण यहीं से बता देते हैं। 20-20 करोड़ एक दिन में जाते थे कुंभ में, पता है आपको? हाँ, कितने कितने? तो मुझे ये भी पता है कि एक एक दिन में 3-3 हजार मर भी जाते थे वहाँ। भगवानों का मोक्ष हो जाता था उनका। 15-16 आदमी मर गए, इतने ज्यादा वो भगदड़। 15-16 मरे हैं। 15-16 मरे। अरे यार जीसीबीएन से लाश गाड़ दे, हजार आदमी तो आज भी ढूंढत फिर रहे उनके परिवार वाले। हजार आदमी आज भी लापता है। जहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ ऐसे ही होता है। अच्छा, यही मोक्ष है, इसी को मोक्ष कहते हैं। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? आपके हमारे धीरेन्द्र शास्त्री तो बोले हैं कि मोक्ष हो गया, जो हमारा मोक्ष हो गया तो मोक्ष हो गया है, हो गया बस मान लिए। आप लोग नहीं गए, आप लोग भी मोक्ष करा लेते यार। नहीं आएगा, नहीं, हम लोग क्या आएगा, भगवान बुलाएंगे चल जाएंगे। अपने गुरुओं को पहुंचा देते, उनको मोक्ष नहीं आया, बहुत दिन हो गए उन्हें भक्ति करते उनको। उन लोग के अभी बहुत सारा को मोक्ष दिलाना बाकी, इसलिए अभी नहीं गए। अरे उनको स्पेशल मंच बनता है, उनको क्या टेंशन है इस बात से? अच्छा, तो उनका स्पेशल मंच रहता है, तुम लोगों का मोक्ष होता है वहाँ भीड़ में दब के मर जाना। तो वो तो बाद में करवाएंगे, जो करेंगे हमें क्या लेना उनसे? उससे कोई नहीं लेने देना। वो बताते हैं कि तुम लोग गंगा नहाओ, वो कल्याण करवाओ। को ले जाएंगे यार हमें अच्छा आप बताओ सर, एक तो बात हमें जब बताओ, या तो आप सदग्रंथन को मानत नहीं है, और मानत हो तो फिर तुम वहाँ कछु जानत नहीं है। कैसी? मैं बता रहा हूँ, हमने नहीं पढ़े आज तक। रामायण में लिखा है, आपने रामायण पढ़ी हो, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये तो हमने पढ़ो है, इतना ही पढ़ो। जो पता है आपको कि मनुष्य जीवन बड़े उसे मिलो। फिर आगे लिखो, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, वो एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए। रामायण कह रहे, हम नहीं कह रहे ना, हमारे गुरुजी कह रहे। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। और कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर पाखंड नहीं करना चाहिए। फिर आगे कह रही, पहली भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहली भक्ति शुरू होती है संत का संग कर। संत कौन होना चाहिए? स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, ये नहीं होना चाहिए। उस संत की परिभाषा गीता जी में बताई, अध्याय 4 के 34 में। वही तत्वदर्शी संत होना चाहिए। मेरी बात पूरी सुनो। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। फिर वो कथाएं बताए, उन कथाओं प्रसंगों के आधार से ज्ञान समझ। फिर नाम जाप कर दृढ़ विश्वास, वो नाम दे, उस नाम का जाप कर दृढ़ विश्वास होके। फिर पंचम भक्ति वेद प्रकाश, 5 में वेद में भक्ति का प्रकाश है। आप लोग केवल अंधे गूंगे गुरु घड़े लंगड़े लोभी लाख, उस साहेब से परिचय नहीं किया बनावे साख, उनके चक्कर में फंस गए आप। आपको जो पता ही नहीं है कि भगवान का हो। आप बताइए कि वो मेन भगवान कौन है, उसका देखिए, क्या प्रमाण है, भगवान ताकि में जो है- चुप रहिए, ताकि आगे से सुधर कर हम भक्ति करें और हमको लाभ मिले। और प्रमाण के साथ बताइए, देखिए, ऐसे मानने वाला नहीं है। पहले तो आप ये कहो कि हम ग्रंथों को मानेंगे। हाँ मानेंगे, हम मानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे भगवानों ने कितनी बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं। क्या कभी भगवान जेल में रह सकते हैं? जेल में लीला करी, बताओ। ऐसी लीला करी। वनवास गए 14 साल के लाने, उनकी घरवाई को रावण खा ले गए। लीला सबसे बड़ी लीला सुनिए, वो तो लीला थी उनकी, वो लीला करने गए थे वनवास में, इसीलिए वनवास में ऐसा, गए थे वो। जो दशरथ जी थे, हाँ। उनने समय पे वरदान नहीं दिया था कहीं देखिए, कहीं। हाँ, और बे वरदान नहीं दिया था, मांगा नहीं था उनने। मांगा नहीं था, और बे वनवास गए, वही दशरथ जी मर गए, भगवान के पिताजी मर गए, दुख हुआ ना, भगवान मर गए। दूसरी बात, सीता जी को वहां से वनवास में मतलब अपहरण हो गए। ये तो उनकी देखिए, एक भगवान की पत्नी को वनवास हो गए, उसे आप कहेंगे लीला है? आप यही कहेंगे ना? देखिए, सूप न खा की नाक नहीं कटती, तो ये सब कुछ नहीं तो होता। फिर जा कहो ना कि बात देखो, एक फिर यहाँ बात एक हो गई, यहाँ रामायण से मतलब नहीं है। मैं बता देता हूँ, एक चौपाई में पूरी रामायण खत्म हो जाएगी इनकी। कैसी? एक ठाकुर एक बामुन्ना, और बात हती ना बातन्ना, वो उनने उनकी नारहरी से उनने उनकी नाश करी, बात हती ना बातन्ना, तुलसी लग गया पोथन्ना। कछु नहीं है, तो इतनी हती का? एक ठाकुर एक बामुन्ना, एक ठाकुर बामुन की लड़ाई हती, और बात हती ना बातन्ना, कछु बात नहीं भाई। उनने उनकी नार हरी, सो उनने उनकी नाश करी, बात हती ना बातन्ना, तुलसी लग गया पोथन्ना। काय के लाने बीते फिर रामायण में? ये देखते रामायण थी पूरी। भाई साहब, जो भगवान है उसको तो नहीं नकारा जा सकता है। भगवान उगे नहीं कही जात। हमारे वेदन में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में जी का पूरे प्रमाण होए। आप हमें बताओ, राम को विवरण है गीता जी में? क्या गीता जी में कहीं लिखा है कि राम भगवान है? रावण का आज भी नाम लिया जाता है, ठीक है। और फिर राम की तो बात ही अलग है। बातें अलग भाई है। साहब, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो तो बताओ। आप केवल तर्क वितर्क कर रहे हैं। आप वो बात पे कौन पे नहीं डट रहे, आप कहूँ पे नहीं डटो। हम आपसे जाके आपके राम को वर्णन गीता जी में है कहूँ? बताओ, गीता जी में है?
बताइए सर। तुलसीदास जी है ने- तब ना हमारे सब जितना भैया धर्म कहाँ है? हम आपसे पूछा, हमें एक श्लोक तो बताओ, आपके गुरुजी ने कब सिखाओ इसका आपको? मतलब तो यही हुआ कि सारा दुनिया भटक रहा, मूर्ख बन रहा। भाई साहब भटक ही रहो, हुआ नहीं है ही जो मैंने आपको बताया ना कि लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, कहें कबीर जे भाव जल्लू में जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। सही साधु सत्संग नहीं मिला, जे भटक रहे। केवल तत्वदर्शी संत एक होता है विश्व में, वो संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा दूसरा पृथ्वी पे कोई नहीं है, इस बात का दावा है। और वो परमात्मा कबीर देव है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में है। कबीर देव गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में है, ऋग्वेद मंडल नंबर हमने 9। आज तक कभी भी नहीं सुना है, हमने यही सुना है कि कबीर एक ऋषि थे और कवि थे, वो आए थे और कविता वो कवि थे। कविताएं और गाते आप थे। बोल रहे हैं भगवान है, तो वो भगवान झूला भगवान कैसा हो सकता है? कहीं हो ही नहीं सकता है। हमारे श्री कृष्ण जी भगवान थे, हमारे श्री राम जी भगवान थे, हमारे हनुमान जी भगवान थे, तो हमारे भगवान थे, उनको आप भगवान नहीं मानने को तैयार है और जुलाह को आप भगवान मान रहे, हम कैसे मान सकते? हम नहीं मान सकते। मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आप कह रहे आप अपने राम जी की कहीं वेदों में एक वर्णन बता दो ना, हम आपसे कह तो रहे। आप वेदों में बता दो, गीता जी में बता दो, पुराणों में बता दो, कहीं बताओ ना। रामायण छोड़ के देखिए, राम की लीला रामायण में और कृष्ण की लीला गीता जी में, इसके अलावा कहीं कबीर बताओ। साहब ने खुद कहा है राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूटो। वो कौन सा बोला राम है? है? फिर पीछे कबीर साहब ने कौन से राम की कही? वही राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। इसके पहले राम को, उससे राम के कोई- पहले कौन सा राम था? पहले मेरी बात सुनो। राजा नहीं है। राम जैसे राम तो आए तो तुम्हारे त्रेता में, बता तो इससे पहले कौन सा राम था? त्रेता के पहले कौन सा राम था? सतयुग में कौन राम की पूजा होती थी? अब ये सतयुग तो हमें नहीं पता वो है तो हमने देखा नहीं कि किस राम की पूजा होती थी। भैया यार, परमात्मा ने बताया 4 राम हैं, और वो घट रामायण में उसका वर्णन है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। 4 नाम का वर्णन है। वो परमात्मा जो देखिए यहाँ पे 4 रामों का वर्णन है। इसी तरह गीता जी में मैंने आपको बताया 3 पुरुष बताए हुए हैं, क्षर पुरुष, अक्षय पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा है, वो परमात्मा कबीर देव है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखो। आप एक बात ही नहीं मान रहे, आप तो अपनी जबरदस्ती ठेले जा रहे हैं। वो तो सिर्फ गीता जी में पेड़ दिखाया, हमें भी पता है कि वो तो पीपल का वृक्ष है। बात ये है ना कि जो वो तो कबीर लिखा साहब है, की- हमें भी पता है, जो पीपल कबीर का साहब की वृक्ष है। वाणी है, उनने तो एक ही राम के बारे में बताया। वही भाई जब साहब, वो आए कबीर साहब ने तो जय कही कि हम ही अलख अला है कुतुम गोसो पीर, और गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ये स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, गरीबदास अधर बसू ऊपर रहता हूँ, अवगत सत्य कबीर। कबीर साहब ही तो कह रहे, बमान कहाँ रहे तुम? और वे कह रहे श्वास श्वास में नाम जपो। उस टाइम में क्यों नहीं फिर हमारे जो राम जी को बुलाया गया? दिखाई नहीं था भाई उसमें। साहब देखिए, जब आप कह रहे ना उस टाइम पे जब तुम्हारे राम जी आए थे लीला करवे, इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जी लीला करवे आए, और बाल लीला ऐसी कर रहे हैं। आज जब संत रामपाल जी महाराज जी 2014 में जब जेल धाम गए थे, जब हजारों में संख्या थी, देखो बड़ी वो लीला आज किसकी है? करोड़ों में। जिसकी ज्यादा अनुयायी होंगे उसकी होगी ना बड़ी लीला। तो भाई साहब नहीं, आज इस वो समय जो इस समय मैं भगवान आपसे हैं, पूछ रहा आप हूं, बोल रहे हैं किसकी हमारे लीला, आप किसको मानते हो बड़ी? हमारे इसके पब्लिक आप बोल रहे हो कि भी वो भगवान है। इनको ही मानने वाली संत है। रामपाल जी को तीनों बोल रहे हो आप, जो संत रामपाल जी हैं जो वो जेल में क्यों हैं? बताओ ये पहले अगर ये सबसे बड़ी ऑप्शन है। भाई जेल में साहब क्यों मैंने हैं? आपसे अभी हाल कहा है ना कि आप उनको तो कह रहे हैं कि वो लीला है। वो संत रामपाल जी महाराज जी से कह तुम जेल में क्यों है? जे लीला नहीं कर सकते भगवान। जब बे भगवान आए थे लीला करवे, तो जे भगवान भी तो लीला कर सकते। इंसान है, भगवान नहीं बेका है। गदा बन के आए थे का तुम्हारे फिर रामचंद्र जी हमें क्या आए? बेका गदा बन के आए थे, इंसान है। थोड़ा सा छवि में फर्क पड़ता है ना, ये बात है बस। आप ही करवा रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं? हाँ, एक सोचने वाली बात है कि राम जी तो इंसान ही थे, वो गधा इंसानी नहीं रूप थे। में आए थे ना, हाँ, बिल्कुल उस टाइम पे इंसान। तुम भगवान माने थे उस टाइम पे। ये बात आपने कहा जो अच्छा कहा कि वो इंसान थे, कुछ समझ में आ रहा। वो नर रूप में आए थे जैसे तो हम लोग। भैया अगर रामपाल जी महाराज कौन रूप में है? नरे रूप में तो हैं। देखो, आप भीड़ करने की जो बात बोल रहे हैं ना, तो हम कार्यक्रम देखने जाते हैं ना, तो वो नाचने वाली आती है, तो वहाँ करोड़ों की संख्या में भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो नाचने वाली भी कि इकट्ठा कर लेती है। हम नहीं कुछ मानते, ये भीड़ को देख के हम नहीं मानने वाले। मैं आप ही भीड़ को मान रहे हैं, आप ही भीड़ की कह रहे हैं। हमने भीड़ की चर्चा ही नहीं कही। हमने तो ये कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही आज शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, उसका प्रमाण है। और गीता जी के 4 वेदों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी वो तत्वदर्शी संत हैं, और वो कबीर देव भगवान है। इसके अलावा पृथ्वी पे ना तो कोई दूसरा संत है, ना कोई परमात्मा है। परमात्मा है तो कबीर देव है। जी जी, इतनी जल्दी तत्वदर्शी बना दे जो 3 जगहों तो चले आए, उनमें से एक भी तत्वदर्शी नहीं। तत्वदर्शी है, आप कह रहे की हो। परिभाषा हमने आपको गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक बताई। अब गीता जी को नहीं मानत तो फिर
माने क्यों नहीं अब मान कह रहे आप, मानते तो तुम जब बात ही नहीं कहते। तो हमें ऐसे कैसे मान लेंगे? हमें आपको कुछ क्या थोड़ा पता प्रमाण दो, यहीं हमें पे छप प्रमाण गए। दो तो हम भी घर पे जाके पढ़ेंगे और हम भी देखेंगे, क्या हम भी पता है सोचेंगे। यहीं पे छपवा ली। अरे अपनी गीता हमने इसीलिए तो कहा कि अपनी घर जाके गीता में मिला लो ना, अपनी गीता जी में देख लो, आज डाउनलोड कर लो, इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल पे डाउनलोड कर दो, हर जगह बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसमें डाउनलोड करके देख लो कि जो हम बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। वो गीता जी हम लेके आएंगे, आपकी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप यहाँ भी छपवा लिए होते, किसको पता भाई है? साहब हम आपसे यही तो कह रहे हैं कि आप अपनी गीता जी को डाउनलोड कर लो, चाहे मंगवा के पुस्तक देख लो, उनमें लिखो कि नहीं लिखो। वेद हैं, वेद अपने घर डाउनलोड कर लो, चाहे मंगवा के देख लो, वेदों में लिखा है कि नहीं, गीता पुराण वेद जितने संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों के माध्यम से जितने भी अध्याय श्लोक बताए, एक नहीं हजारों अध्याय श्लोक बताए, चारों वेदों में वर्णन बताया उस परमात्मा का। वो परमात्मा आता है जब वो शिशु रूप में आता है, धरती पर प्रकट होता है, सहशरीर आता है, वो सहशरीर जाता है। तुम्हारे राम जी सहशरीर आते? देखिए आज बताइए, सब पढ़े लिखे हैं। भगवान भी आए थे हमारे, जेल धाम में आए थे, शिशु रूप में, सहशरीर आए थे, प्रकट भय थे, शिशु रूप में आए थे ना हमारे भाई साहब, शिशु रूप में आए थे। बेकी के पैदा में थी, तो वो तो जेल धाम में डायरेक्ट आए थे। पुत्र थे कि नहीं थे? देवकी के पैदा में थे कि नहीं थे? वो तो लिखा है शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में जेल लिखा धाम है, में तो आए थे। आपकी बल्दियत आपके कागज में लिखी कि नहीं लिखी? नहीं, हमारे गुरुजी बताते हैं। वो मानीजिए कि नहीं नहीं, मानिए? हमारे गुरुजी बताते हैं। तो उन्हें प्रकट नहीं कैसे है तुम? नहीं, वो तो हमें वो पैदा भय थे। टीवियों में हमें रोशनी भी दिखाई कि वो आ रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्ट दिखा रहे हैं। भाई साहब हम टीवी टीवी में में आपको गुरुजी बता रहे टीवी हैं में हमने हजारन बार दिखा दी कि कभी कबीर परमात्मा आए, तुम ये क्या नहीं मान रहे? टीवी में उनको मान रहे तो इन्हें भी तो मान जाओ। अब जब टीवी में देखो, टीवी में भी नहीं मानो, पहले तो अपने देखो टीवी में देखो, मैं आपको बताऊं, टीवी को भी ना मानो, पहले मानो अपने सदग्रंथों को। हमारे सदग्रंथ क्या कह रहे हैं? देखिए, जब तक सिलेबस को नहीं मानोगे तब तक आगे नहीं जा पाओगे। आप भक्ति मार्ग में बिल्कुल आगे जा ही नहीं पाओगे, 0% रहोगे। अगर भक्ति मार्ग में जाना है, अगर मोक्ष पाना है तो आपको सिलेबस को मानना होगा, सदग्रंथों को मानना है। और अगर नहीं मोक्ष कराना है, अगर अपनी दुर्गति कराने, जो गीता जी में लिखा है ना, और जो आपकी रामायण में लिखो कि बड़े भाग मानुष तन पावा सोए दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, भाई के आगे जब भी लिखी कि 184 भोग के पौ पे अटकी आए, वो 100-500 ना पड़े कि फिर 84 जाए, 84 लाख जन्म में फिर दोबारा न चले जो। मरने के बाद मिला था, देख भी हाँ, अबे नहीं किसको दिखाया मालूम? तुम्हें, गधा कुत्ता नहीं दिखा, ये तो सुगर नहीं दिखा, ये अपनी कर्म ही नहीं भोग रहे। तो बेकर्म योनि में तो जियो तुम। हम और अच्छो कर रहे हैं, बड़ा कौन कर रहे हैं? भज्जा 84 लाख योनि ही भोगवे के बाद बताओ, इतने को विधान बनो। हम भी कौन में बिल्कुल नहीं सता, छोटे मोटे लोग ना। भाई साहब ना सता, फिर भी विधान के अनुसार तुम्हें 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। जैसे संविधान में जो लिखा है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम कहो, सुनो, तुम कहो कि हम और भंडारे भी करवा उतरे छोटे मोटे। किसने देखा है कि गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा? हम वही तो देखे कह रहे हैं भाई नहीं है। साहब आपसे, आपने गधा कुत्ता देखे कि नहीं देखे? देखे, लेकिन बनते हुए कैसे देखेंगे? मरने के डायरेक्ट बाद नहीं वहीं कह जाएंगे। सकते। हैं? एक सेकंड, जब वो रात में मुंह ऊपर करके रोते, भाई जब वो साहब रात में मुंह हमने ऊपर भी करके, सत्संग देखा जब है। वो पछतात है वो करने सुनो लगा। सुनो, हमने भी बोलेगा, सत्संग थोड़ी देखा बहुत है, होएगा ही, ब्रह्मा क्या है? कुमारी का सत्संग देखा है हमने। कहा है भी जो इंसान हो इंसान बनेगा, जो गधा है वो गधा ही बनेगा। ब्रह्मा कुमारी में बोला गया, डायरेक्ट लिखा गया है। उनने तुम्हें प्रमाण दिखाओ कहूँ? हाँ, वो बता रही कहाँ थी, बताओ, किताब में बताओ, लिखा मैं एक प्रमाण बताओ, कहाँ लिखो? था। वो बता रही थी उसमें किताब में, ब्रह्मा कुमारी के जो हमारी हम गुरु भाई जी आपसे हैं। पूछ रहे हैं, आपने एक भी प्रमाण नहीं दिखाया। एक प्रमाण सिद्ध करके दिखाओ, मैं कौन सा शास्त्र? हम तो हमारे बताएं जहाँ गुरुजी तक बताते हैं, तो कि वही उनने हमें भाई साहब, तो हम आपसे निवेदन कर रहे इस हैं, तरह से नहीं समझाया। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप अपने बच्चन को नहीं पढ़ाइयो लिखाइयो। आपके बच्चा गुरुजी कह दें आपके कि बे तो एक मजिस्ट्रेट बने, एक डॉक्टर बने, एक कमिश्नर बने, बे बन जाए, आप बिल्कुल बेचिंत रहियो। बच्चन को पढ़ावे की जरूरत नहीं है, ना स्कूल पहुंचावे की जरूरत है। आपके बच्चा तो बन जाना मजिस्ट्रेट। प्रमाण तो उसको चाहिए जो विश्वास न, हम लोग को तो विश्वास पूरा विश्वास है। के ऊपर है, हमारे हम राम लोग जी विश्वास विश्वास है। हम भाई ऊपर साहब है। वही तो कह रहे हैं, विश्वास नहीं है। आपके गुरुजी कह दें कि आपके बच्चा कमिश्नर बन जाए, इस बात विश्वास को नहीं मान है। लेते हैं कि हमारे राम जी कह देते कि कोई किसी को पढ़ना नहीं है। तो हम वही तो कह रहे हैं, आपके गुरुजी चला कह दें, है कि ऐसे चल रहा है, तो उनके जो धर्म गुरु है आपके धर्म गुरुओं ने तो जाके के पुस्तकन को छीने नहीं है। काय से कि पोल खुल जाए, अगर गीता जी को तुम देख ले तो पोल खुल जाए। उन्हें ऐसे कह रखी कि तुम्हें नहीं छीने, तुम्हें छीने को अधिकार नहीं है। यही कही ना कि गीता तुम्हें नहीं छीने, हम बता दें तुम्हें, समझ नहीं आ तुम्हें रहा पता। है कि ये लोग बेवकूफ है, अपन बेवकूफ हम लोग भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। आपके धर्म गुरु यही करने लगत ना। जो प्रमाण दे रहे हैं वो क्या बिल्कुल ओरिजिनल है? भाई साहब हम ओरिजिनल दे रहे हैं, हमको झूठे दे रहे हैं। लाखों आदमी देख रहे हो, और लाखों आदमी हमारी डिबेट देख रहे हो, आपकी डिबेट देख रहे अबे तक का जो हो। आप प्रमाण उठा के देखो ना, आप भी क्या हम जाके हम थोड़ी कह कि हमारी मानो, आप प्रमाण देखो ना। नहीं, हम भी देखेंगे। आप बता अपनी रहे हो गीता जी को देखो, वेदों को देखो। देखो मेरा कहना ये है कि हम बड़े ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत भाई साहब आप बिल्कुल नहीं मानो। देखो वो तो गुरुजी करने लगा था ही कि छाछ को, वो छाछ दूध को जलो, छाछ भी फूंक के पियत। आप उनको तो ठोकर मार मार के उनने तो पक्को कर ही दो कि आप मान ही ना पे हो, कहा कि आप गली गली ठोकर खा चुके। आप और से हमारा निवेदन है, आप इतने से एक पुस्तक लेके जाओ ज्ञान गंगा,
और घर जाने के बाद आप जितने भी आप सत्संग सुनते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो ग्रंथों में जो प्रमाण देते हैं गुरुजी, उनको पूरे मिलाओ। अगर कैसे भूल जाएंगे? कैसे भूल जाएंगे? मतलब जो हमारी लीला है 3 युगों से चली आ रही है। भाई साहब नहीं तो लीला चले आ रहे, राम जी समुद्र पूर्व बनाए, ओ हो, और क्या लीला है उस सब कैसे भूल जाए। में आधार जहाँ वो पत्थर भी राह बनाते हैं, पत्थर भी तर जाते हैं उस राम के नाम से। राम के नाम से पत्थर तय जाते, तो फिर रामचंद्र जी के नाम ही सुनो तो रामचंद्र जी का हाथ जो है ठाड़े थे, जब जी राम के नाम से सब पत्थर तर जाते, फिर रामचंद्र जी का हाथ जो है ठाड़े थे, समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे 3 दिन तक के जगह दे दो, हमें गली दे दो। राम जी को छोड़िए, हमारे हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, समझ रहे हैं, अतुलित बलिधामा, सबसे बलिधामा। हनुमान जी बलिधामा है कि राम जी बलिधामा है? लीला पहले कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, आप देखो, आप फिर मैं कछु क्या है बेहाल, आप जब तक राम जी आपके बलिधामा है कि हनुमान जी बलिधामा है? वो तो हनुमान जी शंकर जी का अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? वो भक्त हैं, राम जी के, हनुमान जी भक्त भक्त की हैं। पूजा करने चाहिए कि भगवान की? भगवान की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को क्या खोला है फिर बीच में घसीटे? तो शक्ति बता रहे, भगवान तो दूर के बात है। हमने अपने भाई बराबर माना है हनुमान जी को, इसलिए वो भी भाई साहब यार हम जा पूछ रहे हैं आपसे, भगवान की पूजा करने चाहिए कि भक्त की? भगवान ही बरोबर है वो। भगवान ही बरोबर बरोबर है। है, हनुमान आप जी। पिताजी बरोबर हो आप अपने? काहे यार ई के लाने काहे कह रहे? उनको लीला मिलता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, भरत सम भाई कहा है उन्हें। भाई साहब तो भरत भाई कही मान ली आपकी बात, भाई नहीं हुए। भाई हो गए, लेकिन भगवान थोड़ी हो जाए। भगवान देखिए, भाई साहब, मेरी बात सुनो। उनने एक वो दे दिया था, क्या बोलते हैं, वरदान, किसने? सीता जी ने। वरदान दे दो तो काय को? यही को दाव दोगे कल युग में, तुम ही रहो राजा। खुद को वरदान नहीं ले पाओ तो फिर खुद उन्होंने एक बाली को पेड़ के ओट में छुप के मारो, तो खुद को बाली को नहीं मार पाओ तो ये एक बाली को पेड़ में ओट में छुप के मारो तो। वो तो लीला थी कि सामने जाकर अरे मारते दूसरा थे, पर को हमला बल का दो वरदान चुकावे फेल के हो लाने, जाता। सुनो, फिर को बल दो चुकावे के लाने कृष्ण अवतार में आसो भीलिया ने बन के वो बाली बनी भीलिया, और फिर उन्हें मारो। वो तो लीला है। आज संत रामपाल जी महाराज जी हजारों लोगों को लाभ दे रहे हैं, करोड़ों लोगों को लाभ दे रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा है करोड़ों लोग इस नशा मुक्त हो गए, करोड़। ये लीला नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में बैठे हैं, आज 12-12 आश्रम में करोड़ों लोगों को भंडारा दे रहे हैं। भज्जा अपने भगवान के कह दो कि एक आध जगह चलवा दो ऐसे भंडारो, एक आध जगह गुरुओं से कह दो तो अपने गुरुओं से जे चलवा दे। देखो वो बात तो ठीक है, जो भी नशा नहीं करते हैं, फिर भी हमारे जो भगवान है हमें ये वो सबसे अच्छा लगा है कि यार तुम तो 100 जूता खाए, तमाशा धस के देखें, बहाई हो रही यार, तुम्हें पता है, तुम कहते वो ठीक है, फिर तुम जा कह दे वो तो ठीक है, लेकिन हम वो नहीं मानेंगे। मतलब 2 चाय में कचू बिगड़त नहीं है और 100-200 का को देने नहीं है, बहाई हो रही यार। जनता के कम से कम जी ने सुनो, अपनी घरवाली को भी निकाल दिया था कि जाओ, लेकिन हम अपनी जनता को कुछ अच्छा, जो पुस्तक आप देना चाह रहे हैं ज्ञान गंगा, तो पुस्तक हमारे को बता हमारे को भी दीजिए, दीजिए, हम लोग भी पढ़ेंगे और समझेंगे और सही जो भक्ति मिलाएंगे उसको बाद मानेंगे। हाँ अब तक ठीक लगी हमें बात। देखो भाई आप साहब, इतना प्रमाण दिए, हम हम लोग कुछ आपसे बोल नहीं पा रहे। हम आपसे यही बात कह रहे हैं, आप लोग की बात ऊपर हमको लग रहा सबसे है। पहले आप पुस्तक लेके जाओ जी। और पुस्तक को पढ़ो, और जो हमारे सदग्रंथों में ज्ञान दिया है, गुरुजी ने एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड कहीं भी गुरुजी ने अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोला है। संत रामपाल जी ही महाराज जी एक इकलौते ऐसे संत हैं जिन्होंने बिना प्रमाण के बात नहीं की है। एक भी बात की है तो 100 प्रमाण दिखाए हैं। हमने भी सुना है।